यहाँ लेबर चौक पे आया हूँ और यहाँ कई सारे लोग मुझे यहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं जो आज अपना काम ढूंढने के लिए आए। हाँ, आप में से अक्सर कई लोग यहाँ पे अचंभित हो जाएंगे कि काम ढूंढना क्या होता है। सबका एक ऑफिस होता है और आपको सुबह तैयार होकर उस ऑफिस में जाना होता है, लेकिन सबकी ज़िंदगी वैसी नहीं होती। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो घंटों यहाँ इंतज़ार करते हैं कि कोई आए और इन्हें एक दिन का काम देकर चला जाए। अगले दिन फिर क्या होगा उसका भी उन्हें इंतज़ार ही रहता है। यहाँ पे हमारे साथ कई सारे इस लेबर चौक पे लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उन्हें किस तरीके का काम मिलता है और उन्हें जिस तरीके के वो काम करते हैं उसका मेहनताना कितना मिलता है। आप बताइए, क्या नाम, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार। हाँ, बिहार। बिहार में कहाँ से? गोपालगंज। गोपालगंज से हैं आप जी। यहाँ कहाँ रहते हैं? सेक्टर 5। सेक्टर 5 में रहते जी। हैं। आपको डेली काम मिल जाता है? डेली तो नहीं मिलता, और जैसे 2 दिन करते हैं, 1 दिन छुट्टी हो जाता है, ऐसे होता महीने में कितने दिन मिल जाता है? है। महीने में वही 15-20 दिन मान लो। आप यहाँ अकेले रहते हैं या आपके परिवार भी साथ में है? सब लोग परिवार में रहते हैं। सब लोग साथ में। तो किस तरीके का काम किस तरीके का होता है मुझे बताएं। काम यही है, जैसे ले जाते हैं बुला के काम करने के लिए, वही है। जैसे पेंट का हो गया, चाहे और भी काम, लोडिंग का हो गया कंपनी में, जैसे मैंने जौन तरह से काम मिलेगा वो करते हैं। बच्चे आपके कितने साल के? बच्चे हैं 5 साल का। 5 साल का। हाँ, स्कूल तो अभी नहीं जाता होगा या जाता है? नहीं जाता है। नहीं जाता। आपके बच्चे हैं यहाँ पे? हाँ जी, 2 बच्चे। 2 बच्चे कितने साल के? एक 4 साल के, एक 5 साल के। एक और- बच्ची और लड़का, एक लड़की। तो यहाँ पे जिनके बच्चे होते हैं वो किस स्कूल में जाते हैं, कैसी उनकी शिक्षा होती है? कहाँ से जाएंगे जी? 500 रुपया कमाते हैं रोज और जाते हैं काम पे, तो कहीं कहीं पैसे भी लेके भाग जाते हैं ये लोग। कहते हैं ये करना है, ये कराना है, कराते हैं कुछ और। एक महीने में 10 दिन ऐसे ही बैठ जाते हैं। कहाँ से बच्चे पढ़ पाएंगे? 500 रुपये में पढ़ कहाँ से पाएंगे? और अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो क्या करते हैं आप? अब क्या करें, उसी में कैसे भी लोकल दवा खिला के कैसे भी जीते हम लोग। लोकल दवा खिला? हाँ, तो कहाँ से हॉस्पिटल में जाएंगे, पैसे कहाँ से? सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सारा दिन वो लोग धक्के मार के इधर से उधर कर देते हैं। निकाल। क्या कहते हैं? बीबी की हमारी आँख की वो फुली हो गई है, उसकी इलाज नहीं हो पा रहा है। जाते हैं हॉस्पिटल में तो यहाँ जाओ तो वहाँ जाओ, काम छोड़ के, तो कैसे करेंगे हम बताइए? यही तो परेशानी है। ये लोग काम पे ले जाते हैं 500 कह के, शाम होते हैं तो 5 बजे छुट्टी करो, 6 बजे तक 7 बजे तक पैसे नहीं देते हैं। यही हो रहा है, 1 घंटा 2 घंटे बैठाते हैं। और आप लोग को बीच में खाने का टाइम मिलता है, क्या होता है? बीच में लंच होता है घंटे का। क्या लंच क्या करते हैं? लंच अपना ले जाते हैं या खरीद के रेडी ठेली से खाते हैं। यही तो होती है। आप बताइए, आपकी क्या समस्या थी रेडी की? वही बताइए। क्या वो बताइए। सामने ठेले लगाते तो बताइए ना। जो ने थी वो बताओ ना कि ठेली लगाते हैं, हम अपना रोजगार वही है। इनमें अब बहुत सारे ऐसे लोगों का हो जाता है कि ये निराशा में बहुत डूब जाते हैं। वो इतने डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि फिर उन्हें सिस्टम पे इतना भरोसा भी नहीं रहता कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो उसका कुछ समाधान भी निकलेगा। तो उन्हीं में से एक हमारे भाई भी हैं जिनको सिस्टम से बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया है। वो ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है बोलेंगे तो कुछ हो पाएगा? बोलिए 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 बोलिए। बोलने के इनके पास कुछ नहीं है क्योंकि ये बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हैं। ये निराशा ने इनको टेक ओवर कर लिया। आप बताइए। नहीं सर जी, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं है? बराबर में। कुछ तो होगा, आपका नाम तो होगा, नाम बताइए। दिनेश कुमार। हाँ, दिनेश, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? सिवान जिला। सिवान जिला से। सिवान से मेरे बहुत दोस्त हैं। जी। आप यहाँ क्या करते हैं? लेबर चौक से खट रहे हैं, मजबूरी में फंसे। बोलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, हाँ। ऐसा है कि लेबर चौक पे यहाँ देखिए हम लोग सब यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक ना। ये अभी यहाँ ऐसा ऐसी हुआ है कि भाई हम लोग खाने के लिए मजबूर है। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से। कहाँ, बिहार में कहाँ से? बिहार में आरा से हूँ। आरा से हैं? हाँ। आप शिक्षित लगते हैं, आपने पढ़ाई की है? हाँ जी सर। कितने तक पढ़ाई? हम 9th तक। 9 तक पढ़ाई आपने की? हाँ। और आप यहाँ कब से हैं, कितने साल से रहते हमारा 10 साल हो गए। 10 साल से? हाँ। और आपकी अब उम्र भी हो गई है तो आप सारे तरीके का काम कर पाते हैं? सर क्या करूं, लेबर चौक पे आता हूं,
काम मिलता है तो जाते हैं, या नहीं तो आपके बच्चे हैं? हाँ जी सर। कहाँ हैं? बोलो कहाँ हैं? क्या करते हैं? बच्चे हमारे घर पे हैं, हाँ, यहीं पे हैं। यहीं पे क्या करते हैं? वो बच्चे रहते हैं घर पे अपना। कुछ काम करते हैं या नहीं करते? ना सर, छोटे छोटे बच्चे अच्छा, हैं। छोटे बच्चे हैं, फिर तो पढ़ाई करते हैं। हाँ, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, फिर तो ठीक है। तो आप लोग, एक बात मुझे जानना है कि आप लोग ये जो डेली का काम है ये क्यों करते हैं? किसी फैक्ट्री को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? सर ऐसा है कि फैक्ट्री में सर पैसे नहीं हो। हाँ, सर फैक्ट्री में उतना पैसे नहीं है सर। कितना देते हैं फैक्ट्री के? सुनिए, मुंह को बंद कर। नहीं, इनको बोले, मैं आपसे बात करूंगा। हाँ सर फैक्ट्री में बहुत पैसे देता है, तो 8, 8.5, बहुत जो फैक्ट्री का 9 देता है सर। 9,000 रुपए में सर अपना पेट पालो या बच्चों का पेट पालो, इससे ज्यादा फैक्ट्री देती नहीं। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं सेक्टर 9 में। सेक्टर 9? जी, जे कॉलोनी सेक्टर 9। क्या रूम रेंट कितना देते हैं? हम रूम रेंट देते हैं 2500 रुपये। 2500 जी। और खाना पीना कितने में हो जाता है? सर खाना सुनिए, फैमिली मेरी पूरी पड़ी है। अच्छा, ठीक है सर, मेरा रूम लिया 3, 7500 रुपये तो ऐसे निकल जाते हैं। बाद बच्चे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, हाँ। तो सर मेरी खर्चा निकल जाता है। ठीक है सर, मेरी कमाई से कुछ निकल नहीं पाता। आप लोग पैसा बचा पाते हैं महीने के अंत में? क्या आपके पास इतना पैसा बचता है कि कुछ इमरजेंसी हो तो आप आगे उसको खर्च कर? जी सर, महीने में तो 400 बच जाता है। बाकी सर जो फैक्ट्री वाला काम की बात कर रहे हैं सर, उसमें कुछ नहीं हो रहा। आगे ठीक है सर, यहाँ आप पे युवा कोई हैं काम आगे। नहीं है। यहाँ पे कोई काम नहीं है। 500 के लेबर के लिए मारामारी हो रही है यहाँ पे। हम चलेंगे तो हम चलेंगे तो हम चलेंगे। तो इतने लोग हैं यहाँ पे, सब लोग को तो ले नहीं जा पाते हैं, कुछ लोग यहाँ रह जाते होंगे। रह जाते लेबर से लेबर चार्ज जाता है जाने के लिए हैं आपस में। आपस में। हम हमारे पास काम आ गया, आपसे हम बात कर रहे हैं। ये भाई चढ़ जाएंगे, ये भाई चढ़ जाएंगे, ये भाई हम चलेंगे तो हम चलेंगे। सबकी मजबूरी है। सबकी मजबूरी है। सर हम क्या कर सकते हैं? ये एक दिन काम मिला, 4 दिन नहीं मिलता है सर। 500 रुपये कमाए, बताइए 100 रुपये मानिए कम, 4 दिन में परदेश में सर गुजर कैसे होगा? कहाँ से हैं आप? रूम किराया, हम तो सहरसा जिला से, बिहार से। बिहार से हैं आप? यहाँ गुजर कैसे होगा? 15 से 16 तारीख होता है, मकान मालिक सब कहता है रूम खाली कर। परदेश में इंसान कहाँ जाएगा? कमाई धमाई नहीं साथ। आपने पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई तो हम लोग नहीं किए, हल्का फल्का किए। क्यों नहीं की? नहीं किए हैं कि थोड़ा गलती हो गया, अभी पछताना पड़ रहा है। इसमें भी जुड़े हैं तो ये भी काम नहीं है, कोई काम ही नहीं है मार्केट में। नहीं पढ़ाई भी किया हुआ आदमी यहाँ बैठे हुए हैं चौक पे, पढ़ाई भी किए हुए बंदे बैठे हुए हैं चौक पे, ठीक ना? चौक पे यहाँ पढ़ाई किया हुआ बंदे बैठे हुए हैं, काम नहीं लग रहा है। अच्छा मुझे बताइए, आप युवा हैं, ठीक है, और क्या आप बिहार से यहाँ क्यों आ गए? मतलब बिहार में क्यों नहीं रह रहे, वहाँ कुछ क्यों नहीं करते? बिहार में वहाँ सर काम ही धंधा नहीं है तो लोग क्या करेगा? परदेश आता है, परदेश में भी अब काम नहीं। तो वहाँ खेती बाड़ी नहीं है आपकी? नहीं, खेती बाड़ी हम लोग को नहीं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि बिहार के लोग हैं, अब तो आप लोग आ गए हैं, ठीक है, सर हम बिहार से नहीं। आप बिहार से नहीं है, लेकिन बिहार और यूपी से ही होंगे ना? तो ज्यादातर लोग मुझे यहाँ बिहार और यूपी के ही नजर आ रहे हैं ना। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि नोएडा भी खैर यूपी में ही है, लेकिन पूर्वांचल का एरिया जो है यूपी का, वो थोड़ा पिछड़ा है। जी हम पूर्वांचल से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे आपको क्या लगता है, ऐसा क्या होना चाहिए कि वहाँ के लोग यहाँ नहीं आए या आप लोग वहाँ वापस चले जाए? सर वहाँ पे कोई फैक्ट्री मिले, कोई ऐसा जॉब मिले, कोई ऐसा चीज हो। सर हम अपने समय का मैट्रिक पास। अच्छा, आप मैट्रिक पास हैं? जी। कब किया था आपने? कब किया था? अरे हम किए थे करीब 92-93 की। ये तो अच्छा पढ़ाई किया आपने उस हिसाब जी से? जी। फिर उसके आगे क्यों नहीं पढ़े? सर माँ बाप को उतना क्षमता नहीं था कि आगे जो है कहीं स्कूल में भेजे, चाहिए करे चाहे वो करे सर, इसलिए हम नहीं अपना वो कर पाए। हम कहे कि माँ बाप की मजबूरी है, चलो परदेश देख लो। परदेश में आए सर, जब तक जमा नहीं था तो मैंने खट लिया। इस समय सर मेरे से बोझ नहीं उठ रहा। यहाँ हल्का फुल्का काम मिलता है, 500 रुपये मिल जाता है सर, उतने अपने बच्चों को। अभी तो आप कर ले रहे हैं, 5 साल बाद आपका क्या प्लान है, आप क्या करेंगे? 5 साल बाद जब 5 साल के बाद बच्चे हैं, अपना एक रोटी देंगे तो सही है, नहीं देंगे सर आप जैसे हम देखेंगे क्या अनाथ आश्रम कहाँ है, जिम्मेदारी कहाँ है, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप। सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं और इसमें बात करते हैं कि लोगों को पढ़ाया जाए। लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, लोग जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन आप देखिए, कोई 1992 में 10th पास किया। सर मेरे पास अभी 3 लड़के हैं यही अच्छा। प्रदेश में,
मेरे पास उतना बैलेंस ही नहीं हो रहा है जो अपना लड़का को हम पढ़ाएंगे। जो तो कि वो क्या मेरा करते हैं, वो एक पढ़ते नहीं हैं? पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, 300 कोचिंग। रुपया महीना दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जो कि मेरा लेबर कार्ड और हर एक चीज बना हुआ है, कोई चीज काम नहीं कर रहा। आपने बताया कि आपको अफसोस है कि आपने पढ़ाई नहीं की। आप तो अपने बच्चे को पढ़ा हम रहे तो हैं? मन में यही सोचे थे कि रिक्शा चला के होगा, हमारे बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, मगर रोड पे काम ही धंधा नहीं है तो क्या करें। चोरी पढ़ रहे हैं, वो अच्छा पढ़ते हैं? हाँ, लड़का तो सही पढ़ रहा है। तो लोग बहुत इजीली बोल देते हैं कि आप पढ़ते क्यों नहीं है, जॉब क्यों नहीं करते, लोगों के पास स्किल नहीं है। लेकिन जब आपके गार्जियन के पास पैसा ही ना हो कि आपको आगे की पढ़ाई हालात कराएं, कमजोर कर देता है ना सर। 11-12, जी बिल्कुल, हालात कमजोर कर देते हैं। जब 11-12 की आप पढ़ाई ना करा पाए, ग्रेजुएट ना करा पाए, तो फिर अगर किसी को जॉब नहीं मिलती है तो उस इंसान की कोई गलती नहीं है, और फिर वो इसी तरीके से कहीं लेबर चौक पे एक दिन की कमाई के लिए आ जाता है और घंटों इंतजार करता है, और महीने में 10 दिन 15 दिन उसे नौकरी मिलती है, और उसमें भी कभी पैसा मिलता है कभी नहीं मिलता है। किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं ये लोग, और इसी उम्मीद में कि इनका जो क्षेत्र है, इनके जो राज्य है, वहाँ पे सरकार, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा करे कि इन्हें यहाँ दिल्ली और नोएडा आकर के इस तरीके से स्ट्रगल ना करना पड़े, और वहीं पे वो कुछ अच्छा रोजगार करें और एक अच्छी ज़िंदगी जिए, है ना? राइट।